नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और हम कर रहे थे क्लास 12th अकाउंट्स और अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इसमें आज हम करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चन। तो लास्ट क्लास हमारी जो है वो बहुत टाइम पहले हुई थी है ना। अब डेली आएंगे लेकिन वीडियो तो आपके 2 महीने के अंदर कवर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ आपको थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि थ्योरी एमपी बोर्ड के हिसाब से देखें तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 50 से 60 मार्क्स में आपका थ्योरेटिकल 50% तो आने ही है भाई, है ना। तो 50% या 60% आपका क्या आने वाला है, थ्योरी आने वाला रहता है। इसलिए तो इलस्ट्रेशन 11 करेंगे, 10 तक हम कर चुके हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड हमने सीखी थी लास्ट क्लास में, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हो, प्लेलिस्ट पूरी बना दी है मैंने, सीक्वेंस में एक आपको मिल जाएगी। ओके, तो चलिए करते हैं 11th वाले से। 11th में क्या कह रहा है तो वो सुनेंगे। लिखा है नायर, शर्मा एंड राम आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो प्रॉफिट एंड लॉस को कैसा बांटते थे, पहले वो 3 पार्टनर हैं, ये इक्वली बांटते थे। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। तो फ्यूचर में 2:3:5 में हम लोग इसको बांटने वाले हैं। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। तो गुडविल कितना रखा गया, 3 लाख रखा गया। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, कई बच्चे बोलते हैं सर कौन सी बुक से एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आता है बता दो। तो ऐसा कोई भी बुक नहीं है, कोई फिक्स बुक नहीं है भाई, है ना। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है, कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, सॉल्व कैसे करते हैं, टेक्निक कैसे, तो वो सारी चीजें सीखना है। ऐसा सेम क्वेश्चन किसी बुक से नहीं आता। कोई बोलता है कि सेम आएगा इस बुक से पढ़ लो, तो ऐसा कोई भी नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, चीजों को सॉल्व करना सीखना है, बस इतनी सी बात है। तो सीख कैसे सकते हैं, तो इलस्ट्रेशन से भी सीख सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन आप अच्छे से कर लोगे तो आपको एक फायदा है कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत यहाँ पे नहीं रहेगी। चलिए तो हम करते हैं। तो आपको 2 चीज दी थी, एक प्रॉफिट एंड लॉस दिया है पुराना और एक दिया है नया। तो न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो इनको बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। तो मैं पहले समझने के लिए अपने लिए ओल्ड रेशियो लिख लेता हूं जो कि है इक्वली। तो 3 पार्टनर में इक्वली होता है 1:1:1, है ना। न्यू रेशियो क्या है, तो न्यू रेशियो दिया है आपका 2:3:5। ठीक है क्या, मुझे निकालना क्या है, तो पहले हमें पता करना होगा। तो देखो ऐसा होता क्या था वो समझ लो। 3 लाख को पहले इक्वली बांटते थे, अब इस 3 लाख को ये 2:3:5 में बांट रहे। तो एडजस्टमेंट करने का मतलब ये होता है कि आप मुझे ये बता दो किस व्यक्ति के पास से हिस्सा जा रहा है, किस व्यक्ति के पास हिस्सा आ रहा है। मतलब कौन से पार्टनर के पास कुछ मिल रहा है, कौन से पार्टनर के पास से कुछ जा रहा है। तो ये आ रहा है जा रहा है निकालने के लिए हम रेशियो निकालते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो या गेनिंग रेशियो। तो दोनों में से एक फॉर्मूला कोई भी आप यूज कर सकते हैं। मैं सेक्रीफाइस का यूज कर रहा हूं। तो सेक्रीफाइस का क्या होता है वो देखें। तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है, तो ओल्ड रेशियो आप देखो तो हमें क्या करना है, तो ये आपका नायर का है, ये शर्मा का है, ये राम का है। ये नायर, ये शर्मा, ये राम। ठीक है, हमें इन तीनों को प्लस करना है। 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3। जो भी टोटल आता है 3 से उसको मतलब उससे डिवाइड कर दीजिए। इसका कहने का मतलब होता है कि टोटल 3 हिस्से होंगे, 3 में से एक नायर का, 3 में से एक शर्मा का, 3 में से एक राम का। ठीक है, फिर सेम न्यू रेशियो में 2 + 3 5, 5 + 5 10, तो टोटल हो गया 10। तो 10 में से दूसरा हिस्सा नायर का, 10 में से तीसरा हिस्सा शर्मा का, 10 में से पांचवा हिस्सा राम का। इस तरह से चीजों को लिखा जाता है। तो आपको बता दिया, प्लस करो और उससे डिवाइड कर दो जो भी आए। तो ये बन गया रेशियो। अब ओल्ड रेशियो, तो मैं अगर नायर का निकालूं, नायर, नायर सेक्रीफाइस रेशियो। तो नायर सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे, तो नायर के ओल्ड में से, ये एक ओल्ड रेशियो है ना, तो नायर के ओल्ड में से नायर के न्यू को माइनस करना है। मतलब कि 1/3 माइनस का 2/10। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो वो भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से देख लो। तो आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब शुरुआत कहां से करेंगे, 1 से। तो ऊपर से ऊपर वाले का इंटू नीचे 10 में, 3 का इंटू 2 में, जो माइनस का साइन है वो वैसा का वैसे ही। तो 10 1 जा 10, बीच में माइनस है, 3 2 जा 6। इतना हो गया कि नहीं भाई, एक आखिरी में तीसरे इन दोनों का आपस में भी करना है। तो 3 10 जा 30। तो ये आपका कितना आ गया, 4/30। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी करता हूं। दूसरा कौन है, शर्मा, है ना, शर्मा ही है ना। शर्मा सेक्रीफाइस रेशियो, तो 1/3 माइनस, और न्यू कितना है इसका, 3/10 माइनस 3/10। ठीक, तो 10 1 जा 10, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30। तो 10 - 9 हो गया 1/30। बहुत बढ़िया। तीसरा व्यक्ति निकालेंगे अपन, कौन है, तो तीसरा व्यक्ति है आपका
सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, तो न्यू कितना है, ओल्ड कितना है 1/3, न्यू कितना है 5/10, तो 1/3 माइनस 5/10, 1/3 माइनस 5/10। ठीक है, 10 1 जा 10, 5 3 जा 15 और 10 30, तो ये आया माइनस में। अच्छा, अब एक आंसर माइनस में आ रहा है, 10 में से 15 गया तो माइनस का 5/30 है ना। अब एक आंसर आ रहा है माइनस में, बाकी के दो प्लस में, तो इसका मतलब है कि आप निकाल के रहे थे भाई सेक्रीफाइस, निकाल के रहे थे सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस निकाल रहे हो, आंसर आ रहा नेगेटिव, नेगेटिव मतलब होता है अपोजिट, तो सेक्रीफाइस का अपोजिट होता है गेन। तो मतलब इस व्यक्ति को गेन हो रहा था, बाकी दो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दो मतलब अपने पास से दे रहे हैं और एक अपने पास गेन कर रहा है। ठीक है क्या, तो अब हमें जर्नल एंट्री करना है इसमें और कुछ नहीं। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो जर्नल एंट्री का रूल वही, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है जिसको गेन हुआ, तो जो गेन वाला है वो डेबिट है, तो आपका फॉर्मेट बना लेते हैं हम जरा, है ना। 5 कॉलम बनाना है, कितने कॉलम बनाना है 5, तो 5 कॉलम, ये आपके 5 कॉलम हो गया, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक, अच्छा एक चीज और, मैं अमाउंट किसको कितना दूं, किसको कितना अमाउंट देना है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो ये हो गया आपका डेट का कॉलम, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गया एलएफ, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। यहां ऊपर क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री, क्या लिखना है, एडजस्टमेंट। तो कौन व्यक्ति को कितना दे। अब मुद्दे की बात, हमें एक तो पता चल गया कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, तो गेन वाले को डेबिट करना है ना, सेक्रीफाइस वालों को क्रेडिट करना है। तो डेबिट में आएंगे एक राम जी, तो राम जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शर्मा, और एक और कौन है, शर्मा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जगह नहीं बची, पूरा लिखना आप लोग, है ना, टू नायर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपने एंट्री कर दी, नरेशन लिख देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, है ना, या बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अमाउंट की बात करें, अमाउंट किसको कितना मिलेगा, तो 3 लाख निकालना था, 3 लाख का मैं कुछ नहीं भाई, जितना भी आपने रेशियो निकाला ना, इस रेशियो में इंटू कर दो, रेशियो कितना 4/30, 1/30 और 5/30, तो तीनों का हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप इसके नीचे वर्किंग नोट डाल के लिख सकते हैं, वर्किंग नोट मतलब अपना कैलकुलेशन शो कर सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो नायर शेयर ऑफ गुडविल, तीन लाख का कितना, तो 3 लाख का भैया को मिल रहा था 4/10, है ना, 4/10 की 4/30, 30, 4/30, 4/30, 30, तो 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो मैं वैसे देखो 1 0 से 1 0 डिवाइड और 3 1 जा 3, तो 1 2 3 4, तो ये आपका 40,000 आता है, 40,000। ठीक है क्या, चलो दूसरा का निकालें, दूसरा कौन है, शर्मा शेयर ऑफ गुडविल, तो शर्मा शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया, तो 3 लाख का 1/30, 1/30, तो 1/30 करोगे तो ये तो सिंपल सा दिख रहा भाई, 10,000, कितना आने वाला है 10,000, 10,000, है ना। फिर आपका आता है कौन है, शर्मा शेयर ऑफ गुडविल हो गया, तीसरा कौन है, शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो 3 लाख का 5/10, 5/10, तो 5/10 से डिवाइड करा तो 5 3 से कितना होता है भाई 15, कुछ तो गड़बड़ है, 10 नहीं 30 है ना, अच्छा नीचे, ओके
तो 3 से करा तो ये 1 लाख आया, नहीं 10,000, 1 0 काट दिया था, बचा कितना 10,000, 10,000 का इंटू 5 में करा तो 50,000, तो 50,000 वो अलग ही दिख रहा है। देखो भाई इसको एक 40,000 दे रहा है, एक 10,000 दे रहा है, तो इसको कितना गेन होगा 50,000। तो राम जी के अकाउंट में डाल देंगे 50,000 डेबिट में। शर्मा जी कितना दे रहे थे 40,000। नायर भैया कितना दे रहा है, उल्टा लिख दिया क्या, नायर भैया 40,000, शर्मा जी 10,000। तो ये एंट्री हो गई। बस इतना सा करना है, सिंपल सा काम है। आपको सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना है और जो गुडविल है उस गुडविल को उस अमाउंट रेशियो में मल्टीप्लाई कर देना, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। तो एक और आपको आ जाएगा अच्छे से। तो एबीसी 3 पार्टनर है, हाँ 12th है। एबीसी आर 3 पार्टनर एबीसी आर 3 पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। तो 5:4:1 जो है वो रेशियो दिया है, और they decide to share future profit in the ratio of 9:6:5। The goodwill of the firm was valued at 1 lakh। तो उस टाइम पे गुडविल कितना है 1 लाख है। Without opening goodwill account, pass journal entries for adjustment of goodwill। तो जर्नल एंट्री करना है, तो ये नहीं बोलता तो भी हम एडजस्टमेंट में जर्नल एंट्री ही होती है ना। अब आपको 2 रेशियो दिए, देखो मैंने वही बोला था कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, तो फिर से वही कहानी सेम रिपीट होगी। आंसर नंबर कौन सा है, इलस्ट्रेशन अपना 11 नहीं 12th है ना, ठीक है। तो वो बोर्ड पे टाइम लगता था, ऐसे में जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं ऐसे ही कर रहा हूं, तो इसमें समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन मत लीजिए। तो ओल्ड रेशियो लिख लो पहले अपने समझने के लिए, और न्यू रेशियो है ना। सर एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना जैसा अपन कर रहे हैं, यही तरीका होता है। ओल्ड रेशियो दिया है आपका 5:4:1:9:6:5, 5:4:1 9:6:5। नाम क्या क्या है, ए बी और सी, बहुत ही बढ़िया, ये नाम सबसे अच्छा लगता है ना। तो इसमें क्या है, मजा ही मजा है, वाह भाई तो ए बी सी। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें जल्दी जल्दी पढ़ना है, तो भाई देखो मैंने एप्लीकेशन पे आपको पता ही है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उससे आप चाहो तो पहले ही पढ़ सकते हो, उसमें सिलेबस हो चुका है ऑलमोस्ट क्या पूरी सिलेबस हो गया, रिवीजन चल रहा है उधर। तो जल्दी करना है तो उस पर कर सकते हो, वरना यहाँ डेली यूट्यूब पे आप करेंगे ही करेंगे। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक दिए, तो उसको भी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको जो भी अपडेट रहे वो वहां पे मिलते रहे। ठीक है, चलिए तो पहले निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड 5:4:9:1:10, तो 5/10, 4/10, 1/10, 5/10, 4/10, 1/10। इधर पे तो 9, 6, 15, 15, 5, 20, तो ये होगा 9/20, 6/20 और 5/20। तो जो भी टोटल आता है ना तीनों का, 3 है तो 3, 4 है तो चारों का जो भी सम आएगा उससे सबको डिवाइड कर देना, और कुछ नहीं। तो ए सेक्रीफाइस निकालें, तो ए का ओल्ड माइनस न्यू, तो 5/10 माइनस 9/20, ठीक है क्या। तो ए का ओल्ड माइनस ए का न्यू। अच्छा एक तरीका आपको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया, तो आप देखो यहाँ पे 5 2 10 मतलब सर हो गया 100 माइनस 90 डिवाइड बाय कितना आ रहा है, तो डिवाइड बाय आ रहा है आपका 180 नहीं 200। तो ये तो बहुत ही लंबा हो गया, तो इसका कोई आसान तरीका है क्या, हाँ जी आसान तरीका भी है वैसे तो, 10/200 हो रहा है ना, तो 10/200, 1 0 काट दो तो 1/20। आसान तरीका भी है कि सर, हाँ जी। तो एक तो ये मेथड है, 3 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। एक एलसीएम मेथड होती है, एलसीएम में क्या कर सकते हैं आप, नीचे के नंबर का एलसीएम ले सकते हैं, तो इन दोनों को एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, एक क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। एक तरीका और बता देता हूँ, उस तरीके में क्या करना है, थोड़ा सा आपको सोचना है। सोचना क्या, तो वो होता है, देखो एक तो ये आ गया 1/20, मैं साइड में लिख दूं उस मेथड को। जैसे 5/10 है और इधर कितना 9/20, तो मैथ में ये रूल है कि अगर नीचे का नंबर सेम है ना, ये बेस वैल्यू दोनों अगर सेम रहे, तो ऊपर का डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो नीचे का सेम है क्या, नहीं है सर, बना सकते हैं क्या, हाँ जी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो देखो, तो मुझे पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, दुनिया को पता है कि 10 में 2 टाइम्स में कितना आता है, 20 आता है। 10 2 कितना होता है 20। तो अगर मैं यहाँ पे 2 का इंटू कर दूं और 2 से डिवाइड भी कर दूं, यहाँ कुछ था नहीं ना, 1 था ना, ये दोनों डिवाइड होके 1 ही हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2 से 2 कट के कितना होता है 1, है ना। तो कुछ था नहीं, तो जरूरत के हिसाब से हम जो नंबर का इंटू करेंगे उस नंबर का मल्टीप्लाई भी करना जरूरी है। तो ऊपर हो गया 5 2 10,
-9 तो है ही अपॉन 20, और इधर भी कितना होगा 20। तो जब नीचे के नंबर सेम है तो ऊपर का 10 - 9 हो जाएगा, मतलब कि 1/20। अरे सर ये तो आसान है। हाँ भाई आसान है, बस इसमें ये सोचना होता है कि मल्टीप्लाई किस नंबर का करना है ना। तो 1/20 आएगा दोनों केस में। जो आपको अच्छा लगे अपने सुविधा अनुसार, स्वाद अनुसार नमक डालो। चलिए फिर आता है बी सेक्रीफाइस। बी सेक्रीफाइस, तो बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो देखें। तो बी का ओल्ड रेशियो 4/10 माइनस न्यू कितना 6/20। ठीक है, तो ये आपका मैं क्रॉस सही करने वाला हूं। जब बड़े नंबर आते हैं तब इस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो 4 2 8, 80 माइनस 60 अपॉन 200, तो ये हो गया 20/200। तो भाई ऐसा मत करना कि सबको काट दो, है ना। एक नीचे का नंबर सबका सेम आना चाहिए, तो 2/20 ही लेके चलना, क्योंकि इधर भी कितना था 20, इधर भी कितना होगा 20, तो हमें सेम नंबर लेकर चलना है। तीसरा कौन है, सी सेक्रीफाइस। सी सेक्रीफाइस कितना आएगा, तो देखो सी का ओल्ड 1/10 माइनस 5/20, 1/10 माइनस 5/20, 1/10 माइनस का 5/20। ठीक है, तो 20 1 जा 20, 5 2 जा 5 10 जा 50, अरे भैया, और ये कितना हो गया 200, तो हो गया 20 - 50 - 30/200। तो सेम फिर से वही चीज आपने देखी कि एक आंसर जो है नेगेटिव में आ रहा है। तो जो नेगेटिव में आ रहा है मतलब वो क्या कर रहा है भैया, गेन, तो इसको गेन होगा। ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में आगे लिखना है आपको उनके नाम क्या है, ये कर रहे हैं सेक्रीफाइस, और ऊपर वाला भी देता जब देता चप्पड़ फाड़ के नहीं, मतलब ये भी सेक्रीफाइस है ना। तो ये हो गया तीनों चीज। अब अपने को करना है जनरल एंट्री और आपको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट कितना बांटना था, 1 लाख बांटना है भाई। तो बहुत ही सिंपल है, तो ऐसा लिख सकते हो ए शेयर ऑफ गुडविल, पहले चाहो तो पहले लिख लो, ए शेयर ऑफ गुडविल। तो ए शेयर ऑफ गुडविल कैसे करेंगे, तो 1 लाख, 1 लाख में ये भैया दे देते 1/20, तो 1/20 करोगे तो कितना होता है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा 10,000, 10,000 का आधा 5,000। ठीक है क्या। दूसरा कौन है 2/20, तो बी शेयर ऑफ गुडविल, बी शेयर ऑफ गुडविल, तो बी का शेयर कितना है गुडविल में। ठीक है, और ए शेयर ऑफ गुडविल सेक्रीफाइस है, तो आप चाहो तो ब्रैकेट में सेक्रीफाइस लिख सकते हो। बी का भी क्या है, सेक्रीफाइस है। ठीक है, तो 1 लाख का 2/10, तो बहुत ही बढ़िया भाई, 2/20, तो 2/20 से मतलब ये तो 2 से 2 यहीं कट गया, तो बचता कितना 10,000। और सी ब्रैकेट शेयर ऑफ गुडविल, ये क्या है, गेन वाला है, ये गेन वाला है, तो इसको ब्रैकेट में क्या लिख दो, गेन। इसको कितना हो रहा है, 1 लाख का 3/10, 3/20, तो 0 से 0 ये कितना आया था, 1 0 कैंसिल, 2 5 जा 5,000, और 5,000 का 3 में इंटू करें तो 15,000। तो ये आपका आ गया। अब आपको केवल जनरल एंट्री कर देना है। तो जनरल एंट्री कैसे करते हैं, तो हमने फॉर्मेट अभी बनाया तो कॉपी कर लेते हैं। ठीक, तो जनरल एंट्री में आप क्या लिखोगे, या एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, डेट, तारीख पे तारीख, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, देखें तो ये आपका सारी कहानी हो गई। एंट्री कर लेते हैं, तो जिसको गेन हो रहा है उसको डेबिट में लिखते हैं। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट,
कितना अमाउंट है 15,000। तो ये जो अमाउंट आया था ना यहाँ पे वही अमाउंट लिखना है, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। $5,000 और 10,000 है ना। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो इस तरह से ये करना था, ठीक है क्या? तो आंसर सही है। चलिए इसके बाद आपका जो नया टॉपिक है उसका नाम क्या है, तो आपका ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो सेम इसी तरीके से वो भी करना होते हैं, तो उसके क्वेश्चन भी आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उनसे ज्यादा जरूरी है तो उसको स्किप करो, वो काम का नहीं है इतना, है ना। तो उसके बाद हम डायरेक्ट सीधे पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो 2 एग्जांपल हम बीच में छोड़ेंगे क्योंकि वो आपके काय के हैं। तो रिजर्व्स एंड इसी तरह से करना है, कुछ नहीं है इसके अलावा। जैसे अपन ने अभी करा ना गुडविल, सेम इसी तरह से सेम टू सेम वैसा के वैसे ही है। एक एंट्री एक्स्ट्रा होती है तो वो आपका वर्कमैन कंपेंसेशन की है। चलिए उसको अभी स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर में जो है 100% आता क्या है, तो वो आता है रिवैल्यूएशन। 100% कब से आ रहा है? 5 साल से कंटिन्यू आ रहा भाई। कितने नंबर का आता है? 4 मार्क्स में। तो आपको रिवैल्यूएशन सीखना जरूरी है। तो रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री भी होती है और अकाउंट भी बनता है, तो हम इसके अकाउंट भी बनाएंगे, साथ में जनरल एंट्री भी सीखेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे पहले, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये कब करेंगे? तो नेक्स्ट वीडियो में। तो एक एक दिन छोड़ के आपको वीडियो अब मिलते जाएगा। तो हफ्ते में 3 क्लास रहेंगी तो आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर किसी को जल्दी करना है तो एप्लीकेशन तो हम लोग कर चुके हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया है वहाँ पे, तो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे। दूसरा, आपको अगर यूट्यूब पे करना है तो यूट्यूब में 2 महीने में, आपके आने वाले 2 महीने के अंदर ये कवर हो जाएगा। फिर बात करें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको जो भी अपडेट है वो वहां पे मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं सभी को शेयर करोगे ना तो मजा आ जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।